दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। 15 तारीख। ये है पहली कैंडल, पहला 5 मिनट का। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। क्या हो गया? देखो यहाँ पे, यहाँ ओपन होती है, यहाँ से नीचे एकदम आई है। आज एक्सपायरी का दिन था, तो देखो यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा बना है। इसके बाद तो साइडवेज हो गई है, ठीक है ना। और देखो गैप अप कितना, बहुत गैप अप ओपन हुई है। ये उस दिन दिवाली के दिन का है, ये कल का है। ये है 15 मिनट का चार्ट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ से ये कैंडल, पहली कैंडल है। यहाँ तक रिजेक्शन तो किया, लेकिन फिर ये नीचे आई, नीचे आके फिर यहीं पे सस्टेन करती रही। यानी फिलहाल यहाँ भी ठीक ठाक। बस खाली एक ट्रेड मिला है पुट साइड में बैंक निफ्टी में। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपन होती है, नीचे आती है, नीचे आके फिर ये सस्टेन करने लगती है। आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी। अब हम ये देख लो, यहाँ पे आ जाओ वनडे चार्ट में। वनडे चार्ट में ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट है और ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। तो आज देखिए बैंक निफ्टी ओपन हुई है और नीचे की तरफ आई है, और निफ्टी जो है ऊपर की तरफ गई है। आज दोनों विपरीत दिशा में चली हुई है। निफ्टी अलग साइड गई और बैंक निफ्टी अलग। ये है रेजिस्टेंस। अगला रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद ये है। ये मतलब यहाँ से देख लो, ये यहाँ पे और सपोर्ट में ये सपोर्ट है। इसके बाद इसके नीचे ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है, फिर ये पूरे सपोर्ट कई सारे हैं। तो सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को आप ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अब देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। 5 मिनट पे करें या 15 मिनट पे? चलो 5 मिनट पे करते हैं। देखिए यदि कल बैंक निफ्टी, यहाँ से देखो बहुत छोटा एरिया है, 4210 से ये 210 पकड़ लो, से 4200, 4215, 250 करीब है। ये 250 है। 44,250 करीब है। 250 यानी 50 पॉइंट का ये फ्लैट एरिया है। तो ये 50 पॉइंट के अंदर तो नहीं खुलेगी। या तो ये आज देखो इसने बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई है, तो इसलिए कल उम्मीद है कि ये गैप डाउन खुल सकती है। तो देखो यहाँ पे अगर ये बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाए,
तो ये जो पहली सस्टेन करने के बाद ऊपर गई, तो ये जो पहली कैंडल है, ये कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करती है, अगर ये सस्टेन नहीं करती है, ओपन होके सीधा ऊपर जा रही है, ओपन हुई और ये दूसरी कैंडल सीधा ऊपर गई और ये हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करी, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे। फिर हम इंतजार करेंगे कि ये एक बार फिर से वापस हो। देखो, फिर हम इंतजार करेंगे कि एक बार ये यहाँ से रिटर्न हो। कहाँ से, एक सेकंड, ठीक है ना, उड़ गया ना सम। तो देखो, यहाँ पे ओपन होने के बाद में ये अप साइड, यहाँ पे पहली कैंडल बने, पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल जो बने, ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। हम इंतजार करेंगे कि ये यहाँ से बाउंस बैक हो, यहाँ से एक स्विंग बनाने के लिए नीचे आए, ठीक है ना। और फिर यहाँ से जब ये वापस होगी, तब हम ये जब इस स्विंग को ब्रेक करेगी जो कैंडल, उसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। ये चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाती है, तब जैसे स्विंग को ये ब्रेक करेगी वैसे हम एंट्री लेंगे। और अगर सस्टेन नहीं करती है, सीधे जाती है, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। ये एन के जैसा एक ऐसा बने, इसका इंतजार करेंगे। और यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक करेगी, उस कैंडल के क्लोज हो जाने के बाद जो अगली कैंडल बनेगी, वहां पे हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट होगा, देखो ये फ्लैट का टारगेट है, एक मिनट इसको हटा दें। ये 250 पे अगर खुलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का स्विंग बनाएगी। तो दूसरा है, पहला हमारा होगा 44,350, 44,450 और 44,550। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा, ठीक है ना। पुट साइड का टारगेट क्या होगा? पुट साइड का टारगेट होगा यहाँ पे ये ओपन हो जाए, रेड हो या ग्रीन बनाए, कोई भी कैंडल बनाए, बनाने के बाद में ये इस सपोर्ट को ब्रेक करे और ब्रेक करके फिर ये नीचे आए, फिर ये नीचे आए और फिर ये बाउंस बैक करे, यहाँ से जाके ये सपोर्ट को टच करके फिर से जब ये वापस होगी, और ये स्विंग जो है, वे स्विंग को जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उसके अगली कैंडल पे, यानी यहाँ हमारा एंट्री होगा। और यानी हमको वही यन का सिनारियो देखना है कि यन बन जाए, ठीक है, ऐसे यन बने। फिर इसके बाद हम ये जब ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने के बाद जो कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी, ब्रेक करके क्लोज कर दे, उसके बाद जो कैंडल बनेगी उस पे हम एंट्री लेंगे। और पुट साइड का हमारा टारगेट होगा 44,150, 44,050 और 43,950। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा फ्लैट पे, ठीक है। अब अगर गैप अप ओपन होती है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। यदि ये गैप अप ओपन हो जाए 44,400 के ऊपर, 44,500 के बीच में, तो फिर हमारा वही सिनारियो रहेगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे या तो सस्टेन करे, या अगर ये सीधा ब्रेक करेगी तो फिर हम वही है, इंतजार करेंगे कि ये यहाँ से वापस आए, वापस आके ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बाउंस बैक करे और फिर ये जो हमारा स्विंग है इसको ब्रेक करे, यानी ये यन यहाँ पे बना दे,
ठीक है ना। ऐसा यन बने, और यन बनने के बाद में जब यन का ये जो कोण है, ये स्विंग, इस स्विंग को जब ब्रेक करेगी, ब्रेक करके जो भी कैंडल क्लोज करेगी, इसको ब्रेक करके जो कैंडल क्लोज करेगी उसके ऊपर हम एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और अगर यहीं पे ये ऊपर नीचे ऐसे सस्टेन करती रही, देखो यहाँ ओपन हुई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, क्या हो गया है आज तो बड़ा जल्दी जल्दी कुछ न कुछ लफड़ा हो रहा है। तो यहाँ के बाद में जब ये निकलेगी ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही, ब्रेक करके जैसे क्लोज करेगी, जो अगली कैंडल बनेगी हम एंट्री ले लेंगे। अगर यहाँ पे इसने सस्टेन कर दिया और सस्टेन करके ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके जो कैंडल क्लोज कर देगी, ब्रेक करते ही नहीं, वो क्लोज हो जाए कैंडल, उसके ऊपर हम जो भी आएगा वहां पे एंट्री लेंगे, और ये सपोर्ट जो है हमारा टारगेट होगा। तो 44,400 से 44,500 के बीच में अगर ओपन होती है तो हमारा टारगेट होगा 44,600, 44,700 और 44,800। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आती है तो सिनेरियो वही है, अगर सस्टेन करके नीचे आएगी तो ये जो कैंडल बनेगी, इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे अगली कैंडल पे। हाँ, और अगर ये सस्टेन नहीं करती है, ऐसे ही वापस सीधा आती है, सीधा आने के बाद में तो हम इंतजार करेंगे कि ये नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद ये फिर से वापस जाएगी ऊपर, वापस जाके फिर जब यहाँ से वापस होगी, तब ये जो बनेगा हमारा यन, ये यन को हम बना लेंगे। तो ये इसको जब ब्रेक करेगी, जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज कर देगी, फिर उसके अगले कैंडल पे हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा, कितना है ये, 44,250, 44,150, 44,050। ये हमारा पुट साइड का गैप अप में पुट साइड का टारगेट होगा, ठीक है। अब अगर गैप डाउन ओपन होगी तो हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए 44,000 के नीचे, 44,000 से 43,900 के बीच में, अगर यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हो जाए और घंटा आधा घंटा सस्टेन करे, सस्टेन करके ऊपर निकले, तो हम जैसे ही ये हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, जो हमारी पहली 5 मिनट की कैंडल होगी उसका टॉप बॉटम को हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करके जाने दो, ऐसे जाने दीजिए। हम इसको ट्रेड कब करेंगे, जब ये यहाँ से वापस आएगी, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके और फिर से वापस जाएगी। तो हमारी ये जो हमारा स्विंग बन रहा है, ऐसे यन, ये जो स्विंग बन रहा ना, ये स्विंग के ऊपर जब जाएगा, जो कैंडल क्लोज कर देगी, उसके ऊपर जो नई कैंडल बनेगी, वहां पे हमारी उसके नीचे यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और ये हमारा ये सल होगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो हम अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी, तब तो हम बस सस्टेन करके ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करी और उसके ऊपर क्लोज करी, फिर यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। फिर यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 44,100, दूसरा टारगेट होगा ये वाला 44,200, और तीसरा टारगेट ये होगा 44,300। ये हमारा टारगेट है 44,300, ठीक है। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ में भी वही है कि अगर ये सस्टेन करके नीचे आती है, अगर ये सस्टेन करके नीचे आएगी
तो जो कैंडल हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद क्लोज कर देगी, उसके बाद जो भी कैंडल बनेगी वहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे और ये सपोर्ट हमारा एसल होगा। और अगर नहीं आती है, अगर ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद एक दो ओपन होने की जो पहली कैंडल है वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, उसके बाद अगर ये नीचे आती है तो हम लोग इंतजार करेंगे एक बाउंस बैक का, ठीक है ना। ये बाउंस बैक करेगी, फिर हमारे सपोर्ट से फिर ये वापस आएगी। जब ये फिर वापस नीचे की तरफ आएगी और ये यन बन जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। यन बनने के बाद जब क्लोज हो जाएगा तो ये हमारा एंट्री होगा, ये हमारा एसल होगा और हमारा टारगेट होगा 43,800, 43,700, 43,600, ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन, अंदाजा कि हम लोग बैंक निफ्टी में कल क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्या संभावना है। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप लोग देखते तो कई लोग हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और कोई भी बात हो, कुछ भी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।